देखिए दोस्तों, हम प्रॉब्लम्स ऑन एज का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक पे हमने पहले 2 वीडियो कवर किए हैं जिसमें हमने 15 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। तो अगले इस पार्ट में हम 15 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुना है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? तो क्वेश्चन देख लीजिए आप, 16 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल में सबसे पहले क्या कह रहा था, इसमें एक तो हमारी माँ है, एक भाई है और एक मैं हूँ। ये 3 बंदे हैं। चलिए देखते हैं। एक माँ है, एक भाई और एक मैं, 3 बंदे हैं। अब इन 3 बंदों में सबसे पहले ये क्या कह रहा है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुना है। तो मेरे भाई की आयु से 3 गुना है और मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं भाई की आयु 3 मानूंगा, ठीक है, तो माँ की आयु इसकी 3 गुना है, तो इसकी 3 गुना यानी कि 9, ठीक है, 3 गुना करेंगे। उसके बाद अब ये कह रहा है कि मैं अपने भाई से आयु में 1/3 बड़ा हूँ। तो भाई की आयु कितना है? 3। इसका 1/3 कितना होगा? 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1 साल बड़ा है, यानी कि इससे 1 साल बड़ा है। तो ये कितना साल का है? 4 साल का, ठीक है। जब ये 4 साल का है तो हम उसके बाद क्या करेंगे, सवाल में बोल रहा था 4 वर्ष पहले, तो पहले पहुंचेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये वर्तमान है, वर्तमान से 4 साल पहले जाएंगे। 4 साल पहले क्या कह रहा है ये, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की आयु की वर्तमान आयु के बराबर था। तो भाई की वर्तमान आयु यहाँ पे 3 है, यानी कि 4 साल पहले कितने साल का था? 3 साल का था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 साल का था मैं, अब यहाँ पे कितने साल का हो गया है? 4 साल का। तो कितने साल बढ़ चुका है यहाँ से? 1 साल। लेकिन बढ़ाना कितना था यहाँ से? पहले से 4 वर्ष पहले 3 साल का था, अब आके वर्तमान में 4 साल का हो चुका है, तो 1 साल बढ़ गया। तो यहाँ पे कितना साल? 4 साल बढ़ना था। तो इस 1 को ही 4 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई? 4 की, ठीक है। अब उसके पूछा था कि माँ की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 9 36 साल की माँ है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए आप। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? राम और उसके पिता की आयु में अंतर पूछा है, ठीक है। सवाल देख लिया होगा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। तो इस सवाल में भी 3 बंदे हैं फिर से। एक तो राम है, राम का पिता है और राम का पुत्र है, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले इनका अनुपात निकालते हैं सही से। राम की आयु उसके पिता की आयु की 3 गुना है। राम की आयु उसके पिता नहीं, सॉरी, पुत्र की आयु की। तो राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए राम की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना। तो पुत्र की अगर 1 मानेंगे तो इसकी 3 गुना कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। अनुपात निकालना है इसका। उसके बाद अब ये कह रहा है कि उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो इसकी आयु का 2/5, अगर ये मान लेंगे ये 1 है, तो इस पिता की आयु का 2/5, सॉरी, अगर पिता 1 है तो इसका 2/5 ये होगा, ठीक है। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, पिता और राम का, तो 5 इधर चला जाएगा ये, ठीक है। यानी कि 5 × 5 और 5 2 अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो सही से करके लिख लेंगे इसको। तो 5:2, ठीक है।
अब इसका अनुपात सही से निकाल लेंगे। ये 3 इधर को तरफ को खिसका देंगे, इस 2 को इधर को खिसका देंगे, जो खाली जगह बची हुई है ये। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 पंजा 15 अनुपात 2 तिये 6 2 एकम 2। तो अनुपात हमारा वर्तमान में अनुपात इनका कितना आ गया? पिता 15 साल का है, राम 6 साल का, पुत्र 2 साल का। ठीक है, अब क्या कह रहा था सवाल में? इन तीनों की आयु का औसत 46 वर्ष है। अब देखिए ये कितने बंदे हैं? 3 है ना, ये 3 है। देखिए मैंने पिछले सवाल में कराया था औसत क्या होता है? औसत या एवरेज वो होता है योग बटे संख्या। संख्या को अगर औसत से मल्टीप्लाई कर देते तो मेरा क्या आ जाता था? योग। ठीक है, तो संख्या कितने बंदे हैं? 3 है ना, 1 2 3। तो ये 3 है। अगर इस संख्या का मल्टीप्लाई इनके औसत में कर देंगे, औसत कितना दिया हुआ है? एवरेज कितना दिया हुआ है इनका? एवरेज इनका दिया हुआ है कितना? 46। तो इस संख्या की मल्टीप्लाई इस एवरेज में कर देंगे तो कितना इनका योग मिल जाएगा मुझे? इनका योग मिल जाएगा। ठीक है, 3 6 18 और 3 चौके 12, 12 और 1 13, 138 साल इनकी आयु का औसत जो गुना करके आया मल्टीप्लाई संख्या से, तो योग मिल गया 138 इन तीनों की आयु का। अब यहाँ पे आयु का योग कितना बैठ रहा है? 15 6 21, 21 और 2 23। यहाँ 23 बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पे योग कितना है? 138। इस 23 को 138 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई? 6 की। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई करनी होगी। 23 को 138 बनाने के लिए 6 की मल्टीप्लाई। अब पूछा क्या था? पूछा था राम और उसके पिता की आयु का अंतर। तो राम कितने साल का है यहाँ पे? राम 15 साल और वो राम 6 साल का है, पिता 15 साल का। इनका आयु का अंतर कितना है यहाँ पे? 9 साल। इस 9 में ही इस 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो 6 की मल्टीप्लाई हुई थी यहाँ पे, इस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। 9 सिक्के 54 साल इनका अंतर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? सवाल देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो इसमें दीपक और उसका पुत्र है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे वर्तमान पहले, यहाँ पे बाद में। तो चलिए, वर्तमान में यहाँ पे दीपक है, D4 दीपक, और उसका पुत्र सन है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सवाल में दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर पुत्र 1 साल का है तो इसका 3 गुना दीपक होगा। ठीक है, अब कह रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13, 34:13। तो पूछा क्या है? पूछा है दीपक की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखेंगे दीपक अपने पुत्र से कितने साल बड़ा दिखा रहा है? 2 साल। यहाँ पे 21 साल। अब ये 2 है, ये यहाँ पे 2 साल बड़ा है, यहाँ पे 21 साल बड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के गैप को सेम करना है। तो इस 21 की मल्टीप्लाई उठा के इन दोनों में कर देंगे अनुपात में, 3 और 1 में। तो 21 3 63 और 21 एकम 21। ठीक है, और इस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों अनुपात में कर देंगे यहाँ पे, 34 और 13 में। तो 34 दूनी 68 और 13 दूनी 26। अब देखिए अनुपात दोनों का सेम हो गया होगा। यहाँ पे भी 42 और यहाँ पे भी 42। अब जब ये अनुपात का अंतर सेम है तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखो अंतर कितना है, यहाँ पे गैप कितना है? ये 5 साल। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 21 है साल का था सन, और यहाँ पे 26 साल का हो गया। तो कितने साल का
गैप हो गया यहाँ पे भी 5 साल, यानी कि इधर का गैप इधर के गैप के इक्वल है। तो बस अब कुछ नहीं करना, अब सीधा सीधा आंसर बता देना। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? दीपक की वर्तमान आयु यहाँ पे ये कितनी आ रही है? 63। तो यही इसका आंसर है। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? आपको समझ आ गया होगा तो आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लीजिए अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? 6 वर्ष बाद रंजना की आयु पूछिए। तो रंजना और राखी की आयु का अनुपात 15:17 दिया हुआ। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए वर्तमान में रंजना और राखी हैं। तो इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 15:17। 15:17 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद, तो बाद के सामने लिखेंगे 9:10। ठीक है, अब बोला है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वही यहाँ पे कितने साल का गैप है? 2 साल का। यहाँ पे 1 साल का। तो ये गैप सेम करने के लिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी मुझे, तभी तो 2 यहाँ बराबर होगा ना। तो यहाँ पे इसे 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यानी कि इस अनुपात में 2 की मल्टीप्लाई होगी। कह सकते हैं कि 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में और 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ तो 15:17 ही रहेगा, और यहाँ पे 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। तो देखिए अब ये गैप सेम हो गया है, 2 और यहाँ पे भी 2। जब ये गैप सेम हो जाता है तो क्या करना हमें? अब इधर का जो गैप है ये गैप सेम करना है। यहाँ पे देखिए 17 साल का था, यहाँ पे कितने साल का हो गया है? 20 साल। कितने साल बढ़ गया है? 3 साल। तो इसी 3 को 6 बनाना है मुझे। तो कितने की मल्टीप्लाई? 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ की है, तो 2 की मल्टीप्लाई 6 वर्ष बाद की रंजना की आयु में कर देंगे, क्योंकि रंजना की 6 वर्ष बाद की आयु पूछा है। तो 6 वर्ष बाद की आयु यहाँ पे ये 18 है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 दूनी 36 साल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्रम से बताइए। ठीक है, सवाल देख लिया आपने, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस सवाल को करने का जो तरीका है हमारा, बाई ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है इसका। तो हम बाई ऑप्शन इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फादर दिया हुआ है 35 साल का और सन दिया हुआ है 10 साल का। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन में कह रहे हैं कि पिता और पुत्र की आयु का योग 45 आ रहा है टोटल, है ना? ठीक है, योग 45 आ रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे। तो 5 वर्ष पहले बता सकते हैं कि पिता कितने साल का था? 30 साल का, और पुत्र 5 साल का। दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? दोनों की आयु का गुणनफल 150 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो गुणनफल आया है, क्या ये पिता की इस समय की आयु का 4 गुना है? नहीं, ये तो 5 गुना है। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं इसका। सेकंड ऑप्शन क्या है इसका? सेकंड ऑप्शन कह रहा है क्या? 36 वर्ष और 9 वर्ष। सेकंड ऑप्शन देखते हैं इसका। तो 36 और 9, इनकी आयु का योग 45, बिल्कुल ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की बात करते हैं। तो 5 साल पहले पिता कितने साल का था? 31 साल का। सन कितने साल का था?
4 साल का, सॉरी। अब यहाँ पे दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 124। अब ये जो गुणनफल आया है, क्या ये पिता की इस समय की आयु का 4 गुना है? बिल्कुल 4 गुना है। ये पिता की इस समय की आयु 31 है, इसका 4 गुना ही तो है ये। तो ये बिल्कुल ऑप्शन एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, तो और ज़्यादा ऑप्शन देखेंगे नहीं, क्योंकि सेकंड ऑप्शन ही हमारा सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन ही इसका आंसर है। तो आंसर इसका 36 और 9। ठीक है।